राम जी, जय श्री राम जी। अच्छा जी, आप किस पद पे हो यहाँ जो मतलब बीजेपी सरकार है, क्या कार्यवर्ष सौंपे आपको? व्यूअर्स सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। राम राम। तो मैं पार्टी में सर एससी मोर्चा में मंडल उपाध्यक्ष हूँ अच्छा जी। और मजदूर प्रकोष्ठ में मंडल संयोजक का पद है मेरे पास सर। और पद के अलावा सर मैं पार्टी में एक छोटा सा कार्य करता हूँ। अच्छा, तो पार्टी ने क्या क्या जिम्मेवारी सौंप रखी है आपको? सर मैं एससी मोर्चे में मंडल उपाध्यक्ष और मजदूर प्रकोष्ठ में मंडल संयोजक हूँ सर मैं। तो भाजपा की क्या क्या नीति रही है, भाजपा सरकार की क्या क्या नीति हैं? भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जो हैं वो वाइड स्प्रेड हैं सर जी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में काम करती है। मजदूर, किसान, हर छोटे से छोटे वर्ग के लिए काम करती है। आप देखिए कि हमारी पार्टी जो है दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत लोगों को लाभ पहुंचा रही है, गरीब को लाभ पहुंचा रही है बिना खर्ची बिना पर्ची के। आपके सामने जो अभी मतलब देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में भी बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली हैं। अभी हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी की पहली कलम के साथ ही पहला रिजल्ट जो घोषित हुआ है। अभी मतलब हम लोग ये देखते आ रहे थे कि सभी लोग बोलते थे कि पार्टी कोई भी बन जाए जी, किसी के घर बोरियां नहीं गिरती। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों के घरों में बिना खर्ची बिना पर्ची और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, तो खास करके मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जिनके घर में मतलब किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है लेकिन जिनके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनके घर में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के तहत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के तहत उन लोगों के घरों में बोरियां डालने का काम किया है। लोकसभा चुनाव थे, 5-5 का क्या कारण रहा? लोकसभा चुनाव में 5-5 का कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में काम करती है और जो बोलती है वो करके दिखाती है। तो अभी लोकसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा आप सब लोगों के सामने और जनता के सामने जो आया है कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने संविधान उठा करके लोगों के सामने वोट मांगने का काम किया, लोगों को गुमराह किया, लोगों को 8,500 रुपये का झूठा झांसा दिया जो कि स्पष्ट है, सबके सामने है। हिमाचल में लोग कितने परेशान हैं वो भी सबके सामने हैं। तो कुछ एक मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे उन्होंने लोगों को भड़काया और जिस वजह से कहीं ना कहीं मतलब लोग उनके झांसे में आए। विपक्ष पार्टी है, विपक्ष पार्टी कहती है ये तो सिर्फ मतलब धर्म के नाम पे वोट मांगती है। नहीं, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राष्ट्रहित में काम किया है। हरियाणा को दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की देने का काम किया है। आप देखिए यहाँ से मतलब आप किसी भी साइड चले जाइए, कहीं पे भी पेट का पानी हिलेगा नहीं, ऐसे ऐसे रोड बना दिए हैं। और जहाँ तक मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी भी वर्ग की धर्मशाला है, हर वर्ग की धर्मशाला को मतलब जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और राष्ट्रहित में मतलब आप देखिए कि मतलब अलग अलग योजनाएं, जैसे एमएसपी पे फसलें खरीद रही है सरकार और गरीब लोगों के मतलब आवास योजना के अंतर्गत मकान बने हैं।
तो ये धर्म के नाम पे राजनीति नहीं है, राष्ट्रहित के नाम पे राजनीति हो गई है सब। ऐसा क्या हुआ, मतलब इतनी परसेंट जीत हुई है बीजेपी सरकार की और कांग्रेस सरकार अपना दावा मतलब 75 सीटें लेकर मतलब आंक लगाई हुई बैठी थी कांग्रेस सरकार, और इसमें मतलब वो पूर्ण नहीं कर सकी, और अपने जो बीजेपी सरकार आपकी वो कह मतलब 50 सीटें लेके बैठी। ऐसा ये इतनी परसेंट जीत कैसे लगी? देखिए सब, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये समस्त हरियाणा वासियों की जीत है, हरियाणा के वोटर्स की जीत है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है सर जी। अभी आप देखिए कि कांग्रेस सरकार ने जब लोकसभा में लोगों के साथ धोखा किया, धोखे से वोट मांगा, तो लोगों ने उस चीज़ को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी के हित में जो काम कर रही है लोक सेवा में, तो उसको देखते हुए जनता ने बीजेपी को वोट किया है। माननीय नायब सैनी जी के कामों को देखते हुए वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए वोट किया है। बलजीत जी, यहाँ कलैच से छोटा जो आपको सौंपा गया है बीजेपी सरकार ने, जो कार्यभार आपको सौंपा है, आप उस पर कितना खरे उतरे हो? भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति को अगर कोई जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ कि पार्टी ने जो मुझे परिवार का हिस्सा बनाया है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जी। पद मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मैं कार्य करता हूँ और मतलब राष्ट्रहित में मतलब जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। रही बात काम करने की, मैं मतलब कितना खरा उतरा हूँ। लोकसभा में भी हमने मतलब डोर टू डोर, कलायत विधानसभा के अंदर जो जितने भी गांव आते हैं सब में हमने डोर टू डोर किया है। हमारे जो माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी के लिए, तो उस टाइम पे भी मतलब हमने डोर टू डोर किया और जन जागरण का अभियान हमने चलाया। तो इसके अलावा जब अभी विधानसभा में भी हमने मतलब जो पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के लिए हमने मतलब उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कामकाज जो उन्होंने किए हैं विधानसभा कलायत में, मतलब आप देखिए अभी 10 सालों में जितने काम हुए हैं, इससे